रांची में शराब लदी गाड़ी पलटने के बाद देखिए बिखरी शराब की बोतल लूटने की होड़ मची रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब लूट पर रोक लगाई और मामले की जांच में जुट गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। जब सड़क पर पलटी शराब लदी गाड़ी, शराब लूटने की मच गई होड़। अलर्ट हुई पुलिस, लुटेरों को खदेड़ा। सड़क पर पलटी गाड़ी, बिखरी शराब की बोतल, मौके पर तैनात पुलिस और सड़क से होकर आती जाती गाड़ियां। ये नजारा है रांची का, जहां कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड में विदेशी शराब लदी गाड़ी पलट गई। जैसे ही गाड़ी पलटी, सड़क पर शराब की पेटी और बोतल जैसे बिखर गए। सड़क पर शराब फैल गई। आसपास से गुजर रहे लोग यहां इकट्ठा हुए और फिर शुरू हुआ शराब की बोतल को लूटने का सिलसिला। जो जितना उठा सका लेकर चलता बना। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और हालात को काबू में किया गया। शराब लूटने वाले लोग हालांकि फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल को कब्जे में लिया और बाकी बची हुई पेटियों और बोतलों को जब्त किया। गाड़ी के ड्राइवर और गाड़ी मालिक की पहचान की जा रही है। शराब कहां से कहां तक जा रही थी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। शराब लदी गाड़ी पलटने से आईटीबीपी कैंप के पास कुछ देर के लिए सड़क जाम भी रहा। अभी हालात कंट्रोल में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात शराबी चूहों की करेंगे। कभी बिहार में लाखों की शराब गटकने वाले चूहों की अब झारखंड में एंट्री हो चुकी है। धनबाद में चूहों पर 802 बोतल शराब गटकने का आरोप लग रहा है। शराब स्टॉक के मिलान में इसका खुलासा हुआ है, लेकिन उत्पाद विभाग शराब एजेंसी के इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। धनबाद में चूहे पी गए 802 बोतल शराब। शराब स्टॉक मिलान के दौरान खुलासा। चूहों पर शराब दुकान संचालन का आरोप। 7 साल पहले गांजा भांग खा गए थे चूहे। नशेड़ी चूहे या चूहों की आड़ में खेत। शराब के कार्टन और खाली पड़ी शराब की बोतलें, कुछ के ढक्कन कटे हुए और कुछ में थोड़ी बहुत शराब। शराब पीने और शराब की बर्बादी का आरोप लग रहा है चूहों पर। चौंकिए मत, ये मामला धनबाद का है, जहां उत्पाद विभाग की ओर से जब शराब दुकान में स्टॉक का मिलान किया जा रहा था तो इसका खुलासा हुआ। शराब की 802 खाली बोतल मिलने पर जब वजह पूछी गई तो शराब दुकान संचालक ने चूहे पर इल्जाम मढ़ दिया। अब उत्पाद विभाग इस तर्क को मानने को तैयार नहीं। हम जानते हैं कि हम इतना बोतल दिया, अब इतना बोतल लेंगे, यार नहीं आप दीजिएगा तो पैसा लेंगे। वाली बात सही है तो लोग नहीं बकवास बात। दरअसल अब 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने वाली है। इससे पहले शराब दुकान में मौजूद स्टॉक का मिलान हो रहा है। बलियापुर और प्रधान खंता की दुकान का स्टॉक मिलान करने पर शराब की बोतलों के ऊपर लगे ढक्कन के बीच में छेद पाए गए। उत्पाद विभाग ने पूरे मामले में सख्त रवैया अपनाया है और एजेंसी से फ्रेश माल या फिर रकम की मांग की है। सब ग्रुप से उसको जांच करने पर वो कमी आई है तो वो आगे कंपनी उसको भरपाई करेगा। हम फ्रेश माल दिए थे आपको गिन के, हम फ्रेश माल लेंगे, उसमें क्या संभव आएगा? सीधे नोटिस भेजेंगे इतना रुपया जमा करना। अप्रैल 2024 में धनबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 2018 में राजगंज थाने में जब्त 10 किलो भांग और 9 किलो गांजे को नष्ट करने के लिए चूहों को दोषी बता दिया गया था। 1 सितंबर से नई शराब नीति बनी है और उसे लेकर दुकानों के स्टॉक जो है मिलान किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान खंता और बलियापुर के शराब दुकान संचालक ने उत्पाद विभाग को स्टॉक मिलान में 800 बोतल कम शराब मिलने पर उन्होंने कहा कि यह शराब चूहे गटक गए हैं। ऐसा तथ्य इसलिए उन्होंने दिया कि शराब की बोतलों में छेद थी। पड़ोसी राज्य बिहार में चूहे कभी बांध काट देते हैं, कभी शराब पी जाते हैं।
अब लगता है बिहार के उत्पाती चूहों की झारखंड में एंट्री हो चुकी है। तभी तो 802 बोतल शराब गटक जाते हैं और नशे में टल्ली भी नहीं होते। जरूरत है चूहों की आड़ में शराब का सौदा करने वालों की पहचान करने की, उन्हें कड़ी सजा दिलाने की, ताकि फिर से शराब गटकने का आरोप चूहों पर न लगे। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी रांची में पहाड़ी नदियों का अपना दर्द है। बारिश में भले ही ये उफनती नजर आए, लेकिन मौसम गुजरने के बाद नदी की धारा सिर्फ कहानी ही बनकर रह जाती है। आखिर क्या है पहाड़ी नदियों का दर्द, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रांची में इस बार की बारिश ने पहाड़ी नदियों को देखने का अंदाज ही बदल दिया। पठारी और पहाड़ी नदियां अपने कुदरती शबाब पर नजर आ रही हैं, लेकिन नदियों की जो धारा मॉनसून में नजर आ रही है वो सालों भर नजर नहीं आती। रांची की पहाड़ी नदियों की बात करें तो हरमू, स्वर्णरेखा और शंख जैसी दूसरी पहाड़ी नदियों का बारिश छोड़कर अपना कोई बहाव का स्रोत ही नहीं होता। बारिश के दिनों को छोड़ दें तो सिर्फ भूगर्भ जल ही उनका सहारा होता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ नदियों के आसपास बेतहाशा अतिक्रमण ने उस जल स्रोत को भी खत्म कर दिया। विश्वास न हो तो राजधानी के बीचों बीच से गुजरने वाली हरमू नदी का हाल ही देख लीजिए। हम इसमें राजधानी रांची के हरमू नदी के किनारे हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी नदी है और ठीक यहाँ पर हेहल अंचल कार्यालय के पास ये पहाड़ी नदी किस तरीके से नाले में तब्दील हो गई समय के साथ, और यहाँ पर अतिक्रमण भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पहाड़ के बीचों बीच में देख सकते हैं कि चट्टानें हैं, चट्टानों के बीच में लंबी लंबी दीवारें हैं और दीवारों के बीच में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। नदी का मतलब हिस्सा को इंक्रोचमेंट किया, तब से धीरे धीरे पानी का स्रोत मतलब घटते गया और अभी ऐसा मतलब समय आ गया कि अब बस खाली बरसाती नाला रह गया। मतलब चौड़ाई था नदी का, अब संकरा हो जा रहा है, नाला नली बन जा रहा है, नदी नाला बन जा रहा है। हरमू नदी के साथ साथ स्वर्णरेखा नदी का भी हाल यही है। सभी पहाड़ी नदियों की चौड़ाई अतिक्रमण ने तो गहराई को गंदगी ने खत्म कर दिया। चूंकि इस बार बारिश सामान्य से काफी ज्यादा हो रही है और इसीलिए नदियों का प्राकृतिक स्वरूप सामने आ रहा है, लेकिन नदियों का ये जल अपने क्षेत्र में रुक नहीं पा रहा, बल्कि बहकर सुदूर निकल जा रहा है। ऐसे में बारिश में धरती का रिचार्जिंग सिस्टम भी नदी के सहारे इलाकों में फैल रहा है, जिसका साइड इफेक्ट गर्मी में देखने को मिलता है। तो नदियों में इस तरह का जो आप देख रहे हैं फ्लैश फ्लड जैसा और काफ़ी अधिक बहाव आ रहा है, इसका मूल कारण वही है कि नदियों का जो चौड़ाई है पहले की तुलना में कम हो गई। कुल मिलाकर जब तक बारिश है स्वर्णरेखा अपने स्वभाव पर है, लेकिन जैसे ही बारिश कम होती जाएगी, यानी मान लीजिए 24 से 48 घंटे राजधानी रांची में बारिश नहीं हुई तो स्वर्णरेखा की एक कलकल करती नदी आपको थमती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि रांची की पहाड़ी नदियों की यही है कहानी, जब तक बारिश तभी तक दिखे पानी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में बंगाल पुलिस की साइबर सेल ने छापेमारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने साइबर ठगी के पैसे लेन देन के लिए किया था और ये कार्रवाई बंगाल के नारायणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका के साथ ठगी मामले में की गई। ठगों ने शिक्षिका से लगभग 68 लाख रुपए की ठगी की थी। जानकारी के मुताबिक शेयर बाजार में ठगी के नाम पर महिला को 68 लाख रुपए का चूना साइबर ठगों ने लगा दिया था। रांची के जगन्नाथपुर में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराधी करते थे और आरोपी के खाते में पैसे आने के एवज में उसे कमीशन दिया जाता था। बंगाल पुलिस का एक्शन राजधानी रांची में देखने को मिला है। रांची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। युवक पर आरोप है कि उसके द्वारा जो अकाउंट है साइबर अपराधियों को दिया गया था अपना बैंक अकाउंट, और उसके अकाउंट में करीब 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो आए थे। फिलहाल बंगाल पुलिस
ने एक मामले में आरोपी को संदिग्ध पाया, जिसके बाद रांची में आकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार एक शिक्षिका को से करीब 67 लाख रुपए की ठगी हुई थी और उसी मामले को लेकर बंगाल पुलिस के द्वारा जो है वो जांच की गई और उसमें सन्नी यादव जो कि रांची का है उसके बैंक अकाउंट की जानकारी जो है वो बंगाल पुलिस को मिली, जिसके बाद बंगाल पुलिस रांची पहुंची और आरोपी को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 इलाके से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस वक्त ट्रांजिट रिमांड में उसे पेश किया जा रहा है अदालत के समक्ष और फिर उसके बाद उसे रिमांड पर लेकर जो बंगाल पुलिस है वो बंगाल के लिए रवाना होगी। बता दें कि म्यूल अकाउंट को लेकर लगातार साइबर अपराधी जो हैं वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और ऐसे अकाउंट जो हैं उनको बैंक अकाउंट को लोगों को कमीशन का लालच देकर अपने झांसे में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सन्नी है उसी चक्कर में साइबर अपराधियों के जो लालच है उसके चक्कर में आ गया, जिसके बाद आज उसे कानून के गिरफ्त में आना पड़ा। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड पुलिस अब पुरानी खटारा गाड़ियों की जगह नई और तेज रफ्तार वाहनों से गश्त करेगी, क्योंकि पुलिस विभाग के लिए 1255 फोर व्हीलर और 1697 बाइक खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब इसकी टेंडर प्रक्रिया को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर दौड़ते पुलिस के वाहन हाफते हैं, ये कहना गलत नहीं, क्योंकि खटारा वाहनों का फायदा उठाकर अपराधी कई बार फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। थाने के गश्त वाहनों का हाल भी काफी बुरा है। इन गाड़ियों से गश्त करना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि इनसे किसी अपराधी को पकड़ना दूर की कौड़ी है। अपराधियों के पास हाई स्पीड गाड़ियां हैं, ऐसे में गाड़ियों का पीछा करना असंभव सा लगता है। वहीं ये वाहन कब खराब हो जाएं, इसकी भी गारंटी नहीं है, जिसकी तस्वीर भी कई बार सामने आ चुकी है। वहीं डायल 112 पर कॉल करने पर कई बार पुलिस की टीम समय पर पहुंचती ही नहीं है। यही वजह है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना का हाल बुरा है। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि झारखंड पुलिस अब पुरानी खटारा गाड़ियों की जगह नई और तेज रफ्तार वाहनों से गश्त करेगी। झारखंड पुलिस के वाहनों का हाल खस्ता है और यही वजह है कि सरकार के द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि झारखंड पुलिस के वाहनों को नए रंगत दी जाएगी, नए वाहनों की खरीदारी होगी। इसके तहत बता दें कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसके तहत झारखंड पुलिस को 1255 जो फोर व्हीलर वाहन है वो मिलेंगे, तो वहीं इसके साथ ही 1697 जो बाइक है, 2 पहिया वाहन, वो भी दी जाएगी। पुलिस विभाग के लिए 1255 फोर व्हीलर और 1697 बाइक खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब इसके टेंडर प्रक्रिया को भी जल्द शुरू किया जाएगा। मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री से जाकर व्यक्तिगत अनुरोध भी किया था कि हमें गाड़ियों की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो इसको बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ERSS डायल 112, उसको और प्रभावी बनाए, ताकि झारखंड की जनता जब भी पुलिस को किसी भी रूप में याद करे तो हमारा पुलिसकर्मी त्वरित गति से उसके पास पहुंच जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग गाड़ियां खरीद करके अपने पुलिस के लोएस्ट रैंक जो थाना, जो हमारा सबसे प्रभावी यूनिट है, उसको और प्रभावी बना पाए। राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति के संबंध में 1079 4 पहिया वाहन के रद्दीकरण के विरुद्ध 1255 4 पहिया वाहन अर्थात 1255 4 पहिया वाहन क्रय किया जाना है और 2 पहिया वाहन 1697 और ये 2 चरणों में क्रय किया जाएगा। 1255 बोलेरो और 1697 बाइक खरीदी जाएगी। 2212 अनफिट वाहनों की नीलामी को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें 1079 4 पहिया वाहन और 1133 2 पहिया वाहन शामिल हैं। 2 चरणों में वाहन जेम पोर्टल के जरिए खरीदे जाएंगे। झारखंड में कुल 606 थाने हैं, जिनमें से 282 थाने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। 9,59,000 एक फोर व्हीलर की कीमत है, जबकि परिवहन शुल्क के साथ 1255 फोर व्हीलर वाहनों की अनुमानित दर 126.38 करोड़ है। 1,14,573 रुपए एक बाइक की कीमत है, जबकि 1697 बाइक खरीद पर
20 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग अब तेज रफ्तार बाइक और गाड़ियों से की जाएगी, जिससे अपराध स्थल तक तेजी से पहुंचा जा सकेगा। खासकर बाइक से भागने वाले अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की तेज रफ्तार बाइक मददगार साबित होगी। तो कहा जा सकता है सरकार के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब जरूरत है ये धरातल पर कब तक आता है नजर, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में राजभवन सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद इंटर के छात्रों से जुड़ा हुआ मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। 11वीं पास छात्र अब उसी कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर सकेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री की ओर से राजभवन पर आरोप के बाद में अब सियासत भी गरमाती हुई दिख रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप जानिए। नई शिक्षा नीति में संशोधन को लेकर झारखंड में बवाल जारी है। जिन छात्रों ने 11वीं की परीक्षा पास कर ली, उनके लिए नई नीति परेशानी की वजह बन गई। कॉलेज में इंटर की पढ़ाई रोक दी गई। ऐसे में छात्र अब कहां जाएंगे, ये सवाल उनके सामने खड़ा है। लेकिन राजभवन से जारी ताजा आदेश के बाद अब हालात बदले हैं और 11वीं पास छात्रों को कॉलेज में ही पढ़ाई का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने इस फैसले को सीएम हेमंत सोरेन की पहल का नतीजा बताया। पूरे विस्तार रूप से हम रखने का काम किया, जिस पर हमारे कई मंत्रियों ने इसका भी समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री का दो टूक जवाब था कि इस मामला को जल्द से समाधान कर लिया जाएगा और आज कुछ निकल गई। शिक्षा मंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार के इशारे पर राजभवन के जरिए झारखंड सरकार को परेशान करने का आरोप भी लगा दिया। पत्र के माध्यम से डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज को पढ़ाई को रोक देना, मुझे कहीं ना ये लगता है कि बिल्कुल ये केंद्र सरकार की सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रचाया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजभवन सचिवालय की ओर से जारी पत्र में है क्या। 11वीं के छात्र वर्तमान संस्थान में पढ़ाई जारी रख सकेंगे। अंगीभूत कॉलेज में नए एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। नए सत्र में डिग्री कॉलेज में 11वीं के क्लास नहीं होंगे। साथ ही 11वीं फेल छात्रों को भी इंटर कॉलेज में ही नए सिरे से एडमिशन लेना होगा। 2024-26 सत्र के छात्रों पर ये फैसला लागू रहेगा। छात्र हित में फैसले लिए जाने पर बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू और जेडीयू विधायक सरयू राय ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया। लेकिन 6 महीने के बाद अंगीभूत कॉलेज बंद होने पर शिक्षक कहां जाएंगे, ये मुद्दा विधानसभा में उठाने की बात भी कही। और उन्हें हृदय से धन्यवाद करती हूँ, हमारे माननीय मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और माननीय राज्यपाल जी को, कि उन्होंने बच्चों के हित में निर्णय लिया, उनके भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया। इसको स्थायी स्वरूप मिले और जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं भी सुलझें। ये तभी संभव है जब हम सरकार कॉलेज में अपना इंटर कॉलेज उसी में स्थापित करे। राजभवन सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद छात्रों का बवाल थमता दिख रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री की ओर से केंद्र सरकार और राज्यपाल पर लगाए गए आरोप के बाद झारखंड की सियासत में उबाल आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत शिवघाट रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर का है, जहां लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। देर रात चोरों ने तीसरी बार पीछे के रास्ते से घुसकर शिवलिंग में लगे नाग त्रिशूल समेत मंदिर में पूजा बर्तनों की चोरी की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। चांदी का था कि वो मंदिर परिसर में चोरी हुई थी। यहाँ की कमेटी को भी मैंने बोला था कि यहाँ के जो बोस है उनको मैंने कह दिया था कि चोरी हुई है अपने मंदिर में, दान पेटी उटी की और जो पूजा सामग्री की जो पेटी रखी हुई थी वो तो चोरी हुई थी। तो वो क्या था कि मैंने अपने यहाँ की शिवघाट समिति को भी मैंने यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको मैंने कॉल करके बता दिया था। उन्होंने कहा ठीक है हम लोग थाना में जाके एक एप्लीकेशन या कुछ दे देंगे। फिर आज सुबह में जब मंदिर परिसर खोला गया तो मंदिर परिसर के अंदर में पीछे से गेट तोड़ के अंदर घुसे हैं। जो शिवलिंग के ऊपर में जो नाग देवता विराजमान होते हैं वो चोरी हो चुका है। उनका शिवलिंग का जो त्रिशूल होता है वो चोरी हो गया है और वहाँ पे जो 4-5 लोटे जो पीतल के थे वो भी चोरी हो गए। तो ये लगातार यहाँ पे चोरी हो रही है।
खबर रामगढ़ से, जहां पर 7 हाथियों के झुंड ने गोला वन क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। सूत्री पंचायत के बोरवा कोचा और धोधोरिया में 7 हाथियों के झुंड ने 3 घरों को तोड़ दिया। घर के अंदर रखे अनाज को चट कर गए। इस दौरान घर के लोग जो हैं भाग करके अपनी जान बचाई है इन्होंने। हाथियों ने खेतों में लगे हुए मकई और दूसरे फसल को भी खा लिया। 1 साल से भी अधिक समय से हाथियों का झुंड इस इलाके में उत्पात मचा रहा है, जिससे लोग खौफ के साए में रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। हाथियों का झुंड अभी भी पास के जंगल में मौजूद है। हमको लगता है कि आज साल भर होने चला है, हाथियों का दहशत हमेशा बना रहा है। और हम बताना ये भी चाहेंगे कि डीएफओ यहाँ के रेंजर फॉरेस्टर को भी हमने काफ़ी बार सूचना दी है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का पहल इसमें नहीं किया गया है। क्षतिपूर्ति भी अभी तक हम लोग के यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिला है, टोच का व्यवस्था नहीं है। खबर जमशेदपुर से, जहां पर बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुए और सरायकेला से जेएमएम प्रत्याशी रहे गणेश महाली पर जमीन कब्जा का आरोप लगा है। आरोप यह है कि अपने समर्थकों के साथ मिलकर गणेश महाली ने सालडीह बस्ती रोड स्थित एक जमीन पर कब्जा किया है। पूरे मामले में पीड़ित विवेक उपाध्याय ने थाने में मामला दर्ज कराया है और सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराया है। खुद पर लगे आरोप को गणेश महाली ने खारिज कर दिया है। जमीन खरीद के सबूत का दावा करते हुए छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है। लेकिन फिलहाल देखिए, पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो कुछ लोग आके कैमरा को पीछे से तोड़ दी, वो हम थाना में लिखित भी दिए। उसके बाद फिर परसों के दिन में 11 तारीख को लोग आके ग्रीन कलर का दीवार पे पेंट मारने लगे। फिर हम थाना आए, यहाँ से जब तक लेके गए सब वहाँ से भाग चुका था। फिर यहाँ से बोला गया कि आप अपना कलर कर लीजिए दीवार। हम अपना कलर दिन भर खड़ा होकर कराएं। पर कल अचानक से वहाँ पे बहुत लोग पहुँचा, करीब 40-50 लोग। हम भी फिर पीछे से गए, तब तक उन लोग मेरा गेट का ताला वाला तोड़ दिया। राइफल बंदूक लेके हमारा ज़मीन पर कब्जा कर रहे, तो वो सरासर बेबुनियाद है। वो ज़मीन हमारा खरीदा हुआ चीज़ है, हमारा पास पेपर है। हमने थाना में लाके थानेदार को, आपका वो जो अफसर इंचार्ज, उसको हम पूरा पेपर में एग्रीमेंट जो रजिस्ट्री जो डीड है सारा चीज़ हम दिखाया। जो आदमी दावा कर रहा है वो थाना में आके अपना पेपर दिखा, अपना पक्ष रखेगा ना कि आपने किससे खरीदा है ज़मीन। अब ज़मीन खरीदने खरीदार आप है और आप किससे ज़मीन खरीदे हैं, उनको भी बुलाना चाहिए था। हाँ, ज़मीन का विवाद है, ज़मीन का जांचों करा तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी क्या इस हालत है वहाँ? अभी यथावत अधिकारी गए थे ना देखने। मतलब क्या आपके पास शिकायत क्या है? ज़मीन का मामला है, उस पर कोई मतलब आरोप लगा रहा है कि कोई अतिक्रमण कर रहा है, बस यही है। जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाखों खर्च कर बनवाया गया बर्न यूनिट कई साल से बंद पड़ा है। ऐसे में जलने पर लोग 3 किलोमीटर दूर कटकी जाकर के इलाज कराते हैं। जामताड़ा सदर अस्पताल में बर्न पेशेंट के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। वहीं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि इसे शुरू करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखा रहे हैं। सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल से दूरी और मैन पावर की कमी को इसे शुरू नहीं होने की वजह बताया है। बस नहीं है, क्योंकि वो आपका अस्पताल के नज़दीक से आना है। क्यों बना, वो किस परिस्थिति में बना, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो उसका कोई पर्पस हमारे पास नहीं है कि उसमें दूर में हम उसको वार्ड का बैकअप चाहिए ना, इमरजेंसी पड़ेगी कहाँ पर रखेंगे। इसलिए उसको तत्काल हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था में यहीं पर रखते हैं और इलाज करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।